अगर आप एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं या आप क्लास 12th में हैं और फिजियोथेरेपी का एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो ये आपका राइट है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रोफेशन को आप चूज कर रहे हो वो आपको इन फ्यूचर, जिसमें अगले 30 से 40 साल अपनी लाइफ के आप लगाने वाले हो, वो आपको क्या रिटर्न्स देगा। यस, पिछली वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आपको कैसे रिस्पेक्ट मिलती है, कितना रिकॉग्निशन होता है, कैसे ग्लोबली ये प्रोफेशन बहुत इवॉल्व कर रहा है। बट पैसे की बात बहुत जरूरी है क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत जरूरी होता है। सो वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ iExplain Solutions, where your health is our priority। तो आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला, हम बात करेंगे कि कितनी कितनी आपको सैलरीज एक्सपेक्ट करनी है अगर आप इंडिया में रहते हैं। ऑफ कोर्स सैलरी ज्यादा या कम उससे हो सकती है, बट एक एवरेज सैलरी एक फिजियोथेरेपिस्ट की इंडिया में कितनी होती है अलग अलग सेक्टर्स में, हम आज उसकी बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आप अगर अब्रॉड रहते हैं तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस चीज को आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो YouTube गेट्स टू नो कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड उससे एल्गोरिदम बेटर होता है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं मान के चल रहा हूं कि आप अभी फिजियोथेरेपी डिग्री स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस लेवल पे सैलरी डिफरेंस आता है। तो सैलरी डिफरेंस के 3 से 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है कि आप किस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। सेक्टर इन द सेंस के आप पब्लिक हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं या प्राइवेट क्लिनिक में वर्क कर रहे हैं, या फिर आप होम विजिट्स पर्सनली कर रहे हैं। अब मैं सबसे पहले इस फैक्टर के बारे में बात करूंगा जो कि सेक्टर है, कि किस सेक्टर में आप वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट पोजीशन से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो अगर आप एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम 8 lakhs to 12 lakhs per annum starting salary after bachelor's degree and sort of 1 to 2 years of experience। बिना एक्सपीरियंस के भी कुछ बैचलर्स डिग्री पोजीशंस आती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जिसमें कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी वही अराउंड 8 lakhs to 12 lakhs होती है। वेरी करती है ऑफ कोर्स हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, बट इन जनरल 8 to 12 lakhs आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनुअल सैलरी। अब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब में और भी अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है प्राइवेट क्लिनिक्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो प्राइवेट क्लिनिक की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट क्लिनिक में आपकी जो सैलरी होती है वो इट कैन गो एनीथिंग फ्रॉम 3 lakhs to 6 lakhs पर एनम, राइट। अब पर एनम जो है आप 12 से डिवाइड कर लोगे तो आपको ऑफ कोर्स मंथली सैलरी का आइडिया हो जाएगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो प्राइवेट क्लिनिक की बात कर रहे हैं ये एक इंडिविजुअल क्लिनिक है जिसमें आप वर्क कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपका अपना क्लिनिक हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड फिजिकल थेरेपिस्ट हो। उस केस में जितना भी अर्निंग है, जितना भी इंसेंटिव है, सब आपका अपना है, राइट, आप किसी और को नहीं दे रहे हो। तो उस केस में आपकी जो अर्निंग है इट कैन गो एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम 5 lakhs to 15 lakhs पर एनम, और ज्यादा भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का आपने क्लिनिक एस्टेब्लिश किया है और किस टाइप का आपकी फैसिलिटीज उसमें अवेलेबल है। अब इसके बाद अगली बात आती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट या देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, इन यूपी, इन महाराष्ट्र, हर जगह अपने अपने हॉस्पिटल्स अच्छे अच्छे आपको पता है। तो वहां पे आप वर्क कर सकते हैं। वहां पे जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है दैट कैन गो एनीथिंग फ्रॉम 4 lakh to 8 lakh पर एनम, ओके। अब आपको समझ आ गया कि जो सैलरी है वो वेरी कर रही है और सबसे ज्यादा सैलरी आपको दिखी गवर्नमेंट जॉब में, राइट। और अब इसके साथ साथ एक लास्ट ऑप्शन जो रह गया वो है आपका होम विजिट्स। अब कुछ लोग होम विजिट्स सुन के सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। जो लोग ऑलरेडी फिजिकल थेरेपिस्ट हैं उनको पता है होम विजिट क्या होता है। जो लोग नहीं है फिजिकल थेरेपिस्ट उनको मैं बता दूं कि आपके लिए ये भी एक ऑप्शन होता है। ये टीनेजर्स के लिए और अर्ली 30s वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है होम विजिट करना। क्या होता है कि एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप पेशेंट को उनके घर जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। द सेम सर्विसेज दैट यू आर गोना प्रोवाइड इन द क्लिनिक और हॉस्पिटल, सेम सर्विसेज आप उनको अगर उनके घर पे प्रोवाइड करते हो उसको आप बोलते हो होम विजिट। होम विजिट में क्या होता है, यूजुअली आज की डेट में as per my knowledge usually people charge around anything starting from 800 rupees to 3 to 4000 per session। तो इसका क्या मतलब होता है, 800 से लेके 4000 तक आप पर सेशन चार्ज करते हो। एक सेशन यूजुअली होता है 30 to 40 मिनट्स का, एंड डिपेंडिंग ऑन द थेरेपिस्ट और डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट्स वो सेशन कम या ज्यादा ड्यूरेशन का हो सकता है। अब उस सेशन में जो भी आपके फिजियोथेरेपी टेक्निक्स है वो सब आप यूज करते हो।
अब जैसा कि आपको पता है फिजियोथेरेपी इज 4.5 इयर्स डिग्री जिसमें कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकाइट्री, साइकोलॉजी, सोशल मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी इन कार्डियोपल्मोनरी मेडिसिन, फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी इन ऑक्यूपेशनल मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक मेडिसिन। अब जब इतने सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो इन सब का अमलगमेटेड यूज आप जब करते हो 4.5 इयर्स के बाद तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल निकल के आता है, उसको हम फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। अब जब आप होम विजिट करोगे तो बेस्ड ऑन योर स्किल्स, बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आप अगर पेशेंट को सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो आपका जो है सेशन का चार्जेस उसके हिसाब से वेरी करते हैं। अब बात करते हैं कि अब आपको पता चल गया कि एज अ होम विजिट प्रोफेशनल आप अर्न कर रहे हो 1000 रुपीज पर सेशन से लेके 3 to 4000 पर सेशन तक एक पेशेंट का। अब आप दिन में एक पेशेंट तो नहीं देखोगे, तो हो सकता है आप दिन में 3, 4, 5, 6 कितने भी पेशेंट देख सकते हो। अब मैंने बोला एक सेशन 40 to 50 मिनट्स का होता है, तो अगर आप दिन में 6 पेशेंट देख रहे हो तो जस्ट इमेजिन 6000 रुपीज पर डे। इसका क्या मतलब हो गया, मंथ का कितना हो गया, 1,80,000 पर मंथ। ओ माय गॉड, तो ये ऑलमोस्ट अराउंड हो गया 20 lakhs पर एनम। साउंड्स इंटरेस्टिंग नो? बट अब आपको समझना जरूरी है कि ये जो फिगर है, ये जो नंबर्स है, ये उस एजम्पशन के बेसिस पे है कि आप 1000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, आप डेली 4 to 6 पेशेंट्स विजिट कर रहे हैं। बट यूजुअली क्या होता है होम विजिट में, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, डेली 6 पेशेंट नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने 6 से स्टार्ट किया, कभी वो 4 रह गए, कभी वो 8 हो गए, कभी वो 2 रह गए। आज छुट्टी है, आज आप कहीं जा रहे हैं, आज वो कहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ सेशंस जो है ऊपर नीचे जा सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज आप मान के चल सकते हैं कि अगर आप होम विजिट्स कर रहे हैं एक अर्बन सिटी में, एक मेट्रो सिटी में, तो यू कैन इजिली अर्न 80,000 to 2 lakhs रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब बात करते हैं जब ये इतना अच्छा है तो हम होम विजिट्स ही क्यों ना करें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, और हम क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, इन सब जगह काम क्यों करें? कोई तो रीजन होगा। यस, रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है हॉस्पिटल्स में वर्क करने का, क्लिनिक्स में वर्क करने का। वो क्या है? सबसे पहली बात आती है, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की या हॉस्पिटल सेटअप की, तो सबसे बड़ा फैक्टर हॉस्पिटल सेटअप में क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कि आपके पास होती है जॉब सिक्योरिटी। एक प्रोबेशन पीरियड होता है जब आप गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करते हैं, तो इनिशियली एक प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें कि आपको अपनी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। उसके बाद अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रहे हैं तो लाइफ टाइम आपकी लाइफ सिक्योर है। आपको ये नहीं सोचना है कि अब 2 साल बाद मेरी जॉब कहां होगी, क्या होगी। हर साल गवर्नमेंट की जो सैलरीज है वो इंक्रीज होती रहती है, नए ग्रेड पेज, नए आपके पे स्केल्स हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं, तो आपकी सैलरी भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती जाएगी, तो आपका लेवल बेटर होता जाएगा। तो ये जो जॉब सिक्योरिटी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब चूज करते हैं के बजाय बाकी सब कुछ करने के। दूसरी चीज गवर्नमेंट जॉब में क्या होती है, आपके स्पाउस को और आपके पेरेंट्स को एंड योर किड्स गेट हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि अपने आप में आपको पता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके अर्निंग्स को बचा के रखने का। अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिला हुआ है तो वो आपको सेविंग्स बहुत अच्छे से बचा सकता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तीसरा फैक्टर ये होता है कि जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड और पेंशन, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको कलेक्ट होता रहता है, तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, दैट्स ऑलरेडी सिक्योर्ड। दूसरी बात आती है, अब बात करते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। यहाँ पे क्या है कि आपको बेनिफिट क्या क्या है, सैलरी आपकी हर मंथ आनी है, पेशेंट ज्यादा है या कम है, आपकी सैलरी किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, आपकी सैलरी आएगी। यहाँ साथ के साथ आपको क्या होता है, सैलरी के साथ इंसेंटिव भी मिलते हैं, बट जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर उस क्लिनिक में या उस हॉस्पिटल में पेशेंट इनफ्लो बहुत कम हो गया बाय एनी चांस, तो वो आपको कुछ टाइम बाद जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो क्लिनिक या हॉस्पिटल बंद होने के चांसेस हो सकते हैं। अब तीसरी बात आती है होम विजिट्स की। अब होम विजिट्स की वापस से फिर अगर हम वही बात करते हैं कि अगर आप होम विजिट कर रहे हैं, ऑल्दो अर्निंग सबसे ज्यादा उसमें है, बट कब तक, इफ यू आर इन योर अर्ली 20s और अर्ली 30s, तो आप इजीली होम विजिट कर सकते हो और आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो उससे, बट उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि जब आप अपने अर्ली 20s 30s में हो तो आप इजीली क्या करते हो, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के ट्रैवलिंग कर सकते हो, बहुत सारे पेशेंट्स के पास जा सकते हो और अपना एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो, एक अच्छा पोर्टफोलियो सेटअप कर सकते हो। बट बात आती है कि लॉन्ग रन में इट इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि जब भी आप जॉब की बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी की बात बहुत जरूरी है कि वो जॉब कितनी लॉन्ग रन में आपको हेल्प करती है ग्रो करने में। तो होम विजिट्स में
ग्रोथ नहीं है, इनकम है, बट गवर्नमेंट सेटअप में ग्रोथ है एंड इनकम भी है। तो वो चीज आपको खुद से डिसाइड करनी है कि अभी आपका मेन गोल क्या है, अर्निंग या स्टेबिलिटी। तो दोनों फैक्टर आप चूज कर सकते हो एंड देयर इज नो डाउट कि आप 2 3 4 साल होम विजिट्स करके फिर आप गवर्नमेंट सेटअप में जॉब कर सकते हो। आप क्लिनिकल सेटअप में जॉब करके साथ साथ होम विजिट्स भी कर सकते हो, और जब गवर्नमेंट सेटअप में कोई पर्टिकुलर पोजीशन आती है, गवर्नमेंट पोजीशन, तो आप वहां पे ऑप्ट कर सकते हो। तो ये चीज हमेशा आपके लिए ओपन रहती है। अब इसके साथ एक ऑप्शन आपके पास और हमेशा रहता है, वो है टेली कंसल्टेशन थेरेपिस्ट। सो टेली कंसल्टेशन थेरेपिस्ट जो है, कोविड ने हमें बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि जो जब कोई सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती है, जो चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, उस टाइम आपको कैसे कैसे वर्क करना है, कैसे अडेप्ट करना है। तो यस, कोविड के टाइम पे ये चीजें बहुत इवॉल्व हुई हैं, जिसको हम बोलते हैं टेली कंसल्टेशन या टेलीमेडिसिन। तो क्या होता है कि यूजुअली आप क्या है, एक पेशेंट के घर जाओगे, उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे, घर वापस आओगे, ट्रैवलिंग टाइम कितना सारा है, कितनी दूर जाओगे, रोड का रिस्क लोगे, या फिर आप क्लिनिक में जा रहे हो तो आप अपने क्लिनिक में जाओगे, बैठोगे, पेशेंट का वेट करोगे, वापस आओगे, ट्रैवलिंग करोगे। हॉस्पिटल में जा रहे हो, सेम रूटीन। बट अगर वही सेम चीज आप क्या करोगे, आप अपने घर पे हो, पेशेंट अपने घर पे है, आपने ऑनलाइन वर्चुअली कनेक्ट कर लिया विद व्हाट्सएप, विद जूम और एनीथिंग, बहुत सारी एप्स हैं आपके पास, और आप उनको ऑनलाइन सेशन प्रोवाइड कर रहे हो फेस टू फेस वर्चुअली। एंड उसमें क्या बेनिफिट है, पेशेंट को कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ा, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ा, दोनों के लिए इजी हो गया। तो अब आपको क्योंकि ट्रैवल नहीं करना पड़ा, तो आपके फ्यूल एक्सपेंसेस कम हुए, रोड का रिस्क कम हुआ, आपका ट्रैवलिंग टाइम बचा। तो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट के चार्जेस को थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो यूजुअली फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 रुपीज चार्ज कर रहे हो, तो आप 800 या 600 कर सकते हो पर सेशन। अब उसमें क्या बेनिफिट होता है, आप कम टाइम में ज्यादा पेशेंट देख पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ पेन वाले इंडिविजुअल्स या किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले इंडिविजुअल्स को ही ट्रीट नहीं करते हैं, वो उन लोगों को भी ट्रीट करते हैं जिन लोगों को कोई हेल्थ कंडीशन प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं बट जो फिट रहना चाहते हैं, उनके लिए भी हेल्थ प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर हेल्दी इंडिविजुअल्स आपके पास 3 से 4 या 5 पेशेंट है फॉर एग्जांपल, आप उनको पांचों को एक ग्रुप सेशन दे सकते हो वर्चुअली, और के बजाय 1000 चार्ज करने या 500 चार्ज करके 5 सेशन के बजाय एक ही सेशन में 5 पेशेंट का आपने सेशन प्रोवाइड कर दिया। तो आपने 500 पर सेशन हर एक इंडिविजुअल से लिए, 5 इंडिविजुअल एक ग्रुप में है, तो 2500 पर सेशन आपने अर्न कर लिए। दैट मीन्स आपने अपने लाइफ के 45 मिनट्स दिए एंड यू अर्न 2500 रुपीज। दैट्स एज सिंपल एज दैट। एंड दिन में अगर आप ऐसे 5 से 6 सेशन करते हो, तो यू कैन इजिली अर्न 15 to 20 lakhs पर एनम। अब ये बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर है, ये वो फिगर है जो लोग इजिली अर्न करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। तो ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन यू। अब बहुत बड़ा फैक्टर इसमें ये आता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक्स में और होम विजिट्स में और वर्चुअल जो टेली रिहेबिलिटेशन है उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी डिग्री वो आप सबके पास है एंड हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर, बट कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट कम्स विद कम्युनिकेटिंग। सो यू हैव टू कम्युनिकेट टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर, राइट? तो उस चीज पे जब आप वर्क करोगे, तभी आप पेशेंट का रेपो बिल्ड कर पाओगे, आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे, एंड व्हेन यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, तभी आप अपना आउटपुट जनरेट कर पाओगे, क्योंकि आप उनको चीट नहीं कर रहे हो, आप किसी को मिसलीड नहीं कर रहे हो, बट जो आप समझाना चाह रहे हो सामने वाले को समझ आना जरूरी है कि अगर आप कोई चीज उनके लिए डिजाइन कर रहे हो तो उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा उस चीज से। तो ये उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो अब आपको समझ आ गया कि ये जो पांचों चीजें हैं, अलग अलग फैक्टर्स कैसे आपके सैलरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके साथ साथ अब एक चीज और आती है, वो है आपका जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब कि आप रहते कहां पे हो, उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। क्योंकि अगर आप किसी विलेज में या रूरल टाउन में रहते हो, तो वहां पे सैलरीज ऑफकोर्स थोड़ी कम होती हैं एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज, इसीलिए बहुत सारे लोग मेट्रो सिटीज में माइग्रेट कर जाते हैं, बट स्टिल वहां पे भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप किसी नेशनल हेल्थ ऑब्जेक्टिव में काम कर रहे हो, किसी नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल WHO या UN मिशन के साथ वर्क कर रहे हो, उनके बहुत सारे रूरल एरियाज में प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो वहां पे आप इजीली अपने होम टाउन में या किसी रूरल टाउन में रह के, वहां की एक नेचुरल लोकेशन पे रह के भी आप नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव का पार्ट बन के एज ए फिजियोथेरेपिस्ट इजीली अर्न कर सकते हो 5 to 10 लाख रुपीस पर एनम। तो ये सैलरीज हैं आपकी इंडिया में रहते हुए। आपको मैंने सब फैक्टर्स बता दिए हैं। लास्ट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बोनस पॉइंट है वो है कि अगर आप अब्रॉड जाते हो कितनी सैलरी आपकी होती है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट।
तो देखिए लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, इट सोनली डिपेंड्स ऑन कि आप किस कंट्री में हो, कितना अर्न कर रहे हो। यूजुअली अगर आप इनिशियल अर्ली करियर प्रोफेशनल हो, अर्ली करियर फिजियोथेरेपिस्ट हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो, तो आपका इनिशियल सेशन जो है वो अराउंड $90 to $100 का पर आवर होता है। दैट मीन्स पर सेशन यू कैन चार्ज $90 to $100। अब उसका क्या मतलब होता है कि अराउंड 5 to 6,000 पर सेशन आप चार्ज करते हो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे यूएस में भी आपका 80 to 100 पर सेशन होता है, और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि आप महीने में अराउंड, अगर आप अब्रॉड हो तो यू कैन अर्न $3,000 to $4,000 और $6,000 पर मंथ, तो जो कि अराउंड होता है इंडिया के 3 to 4 लाख रुपीज। बट या वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज पे, आपके प्रोफेशनल लेवल पे कि आप किस लेवल पे वर्क कर रहे हो, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितना आपका स्किल सेट डेवलप्ड है, कितनी आपको नॉलेज है, आपकी डिग्री क्या है, कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री करी है, आपने मास्टर्स डिग्री करी है, स्पेशलाइजेशन करी है, तो उस सब चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका सैलरी लेवल कितना होगा। और आप ऑफकोर्स नेगोशिएट भी कर सकते हो, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है नेगोशिएट कैसे करना है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपना करियर डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो आपको लिंक दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियरली बताया हुआ है कि आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हो फर्दर, और क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और पसंद आया हो। ये कंटेंट आपके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, हमें आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन सबका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके हमें आप फॉलो कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, पर्सनलाइज क्वेश्चन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बहुत 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 अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि जब आप सबको शेयर करते हैं तो वो सब फिजियोथेरेपिस्ट बनने वाले हैं, वो सब मिलके जब इस वीडियो को समझ के प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, तो ओवरऑल प्रोफेशन ग्रो करेगा। एंड प्रोफेशनल ग्रोथ हमारा मेन रोल है, क्योंकि अगर प्रोफेशन ग्रो करेगा तो हम भी और आप भी सब लोग मिलके ग्रो करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। So I hope you like this video. Stay tuned, stay connected, stay blessed, and we'll meet soon again in the next video. Bye bye.